नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आज काम और समय का। मित्रों, ये ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी तमाम एग्जामिनेशन के लिए ये ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मैं आज आपको काम और समय के बारे में बताने जा रहा हूं कि काम और समय की क्वेश्चंस किस प्रकार किए जाते हैं। इसको हम ध्यान में रखते हुए देखिए, सबसे पहले हम कोई भी अगर काम और समय के क्वेश्चन को सबसे पहले हम उसका एक दिन का वर्क उसका निकालते हैं। जैसे हम लोग आज देखते हैं कि काम और समय के क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। प्लीज अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब घंटे को दबा देंगे तो मेरे जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। और जितने भी मित्र तैयारी करने वाले हैं कृपया ध्यान से देखें उनको। हमारा है काम और समय। काम, समय, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। मित्रों, इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए सबसे पहले हम जैसे अगर कोई व्यक्ति एक काम को 5 दिनों में करता है, इसका मतलब है कि वह एक दिन में उस काम का 1/5 पार्ट अर्थात 1/5 भाग जो करेगा एक दिन में करेगा। जैसे मैं क्वेश्चंस को कुछ लिख देते हैं, अगर इसमें कुछ फार्मूले का मतलब कि एक दिन में क्या करेगा कोई आदमी, एक दिन में कितने कार्य को करेगा। एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो एक दिन में किया हुआ कार्य एक दिन में किया हुआ कार्य, किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1/5 भाग। मतलब अगर एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करता है तो एक दिन में किया गया कार्य उसका हो जाएगा 1/5 भाग, उस कार्य का 1/5 भाग। जैसे हम देखते हैं अब कि क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए आप लोग, क्वेश्चन है राम किसी काम को 8 घंटे में, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है, तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? यदि दोनों
एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। मित्रों ये क्वेश्चंस है राम किसी काम को 8 घंटे में था, श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। अभी आपको बताए हैं कि जैसे राम एक काम को 8 घंटे अर्थात 1 घंटे में किया। राम द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1/8 पार्ट हो जाएगा। राम के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1/8 हो जाएगा। श्याम के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1/12 घंटे 1/12 भाग हो जाएगा। राम के द्वारा 1/8 पार्ट में किया गया और श्याम के द्वारा 1/12 पार्ट। 1 घंटे में किया गया कार्य 1/12 पार्ट। दोनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य कितना होगा। दोनों के द्वारा किया गया कार्य, दोनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य इक्वल टू हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12। इसको अगर हम जोड़ देंगे मित्रों तो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 अर्थात 5/24। ये पार्ट हो जाएगा, भाग हो जाएगा, काम का भाग। अर्थात दोनों के द्वारा किया गया कार्य राम के द्वारा 1/8 और इसका श्याम के द्वारा 1/12। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 8 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2। दोनों को ऐड करेंगे तो 5/24 भाग हो जाएगा। अब ये कितने घंटे में समाप्त करेंगे। आपसे घंटों पूछ रहा है, मतलब 1 घंटे में जो समाप्त हुआ 5/24 भाग, तो कितने समय में ये कंप्लीट होगा। अर्थात पूरा काम समाप्त होने में लिया गया समय बराबर हो जाएगा, लिया गया समय बराबर हो जाएगा 24/5। ठीक इसका अपोजिट इतना आवर घंटा। अर्थात जब इसे काटेंगे 5 चौका 20, ये हो जाएगा 4/5 इतना घंटा। मतलब अगर दोनों वो कार्य करेंगे तो इतने घंटे में वो कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे किए थे कि राम द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य 1/8 पार्ट, क्योंकि वो 8 घंटा में करता तो 1/8 हो गया। ठीक इसलिए अपोजिट हमने कर दिया 24/5। भाग था यहाँ पे तो हमने 24/5 कर दिया। यहाँ पे 5/24 है भाग, इसको हमने क्या किया 24/5 आवर लगेंगे इसमें। ठीक है मित्रों, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मित्रों, रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई काम कर लेती। रीता गीता और संगीता, जैसे कह रहे रीता 10 घंटे में काम को कर लेती है, गीता
रीता गीता 12 घंटे में और संगीता 15 घंटे में किसी कार्य को कर सकती है। मित्रों, क्वेश्चन है कि रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में किसी कार्य को कर सकती है। अब यदि तीनों मिलकर वह किसी काम को एक साथ करती हैं तो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी? क्वेश्चन ये है कि रीता गीता और सीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे का समय लेती हैं। अगर तीनों एक साथ वो काम को करेंगी तो कितने घंटों में समाप्त हो जाएगा? अर्थात रीता का 1 घंटे में किया गया कार्य 1/10 होगा, गीता का 1 घंटे में किया गया 1/12 होगा, संगीता का 1 घंटे में किया गया कार्य 1/15 होगा। अगर तीनों एक साथ मिलकर कर रही हैं तो कितने घंटों में समाप्त करेंगी? दो सबका एलसीएम निकालेंगे, आएगा 60। मित्रों 60 में क्या करेंगे? अब इसका जब डिवाइड करेंगे 6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4। जब दोनों को ऐड करेंगे 15 आएगा 6, इतना भाग हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1/4 भाग हो जाएगा। अर्थात वो 4 आवर में ठीक इसका अपोजिट लिया गया समय बराबर हो जाएगा। मित्रों लिया गया समय बराबर हो जाएगा 4 घंटा। हो गया आंसर। इसी तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब रीता 10 घंटे में कर रही थी, गीता 12 घंटे में कर रही थी, संगीता 15 घंटे में कर रही है। तो सबके द्वारा 1-1 घंटे में जो काम किया गया, काम कितना होगा? तो इसके द्वारा 1/10 किया गया कार्य, इसके द्वारा 1/12 होगा और संगीता के द्वारा 1/15। सबका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15/6, काटेंगे 1/4 अर्थात लिया गया समय इक्वल टू 4 आवर, 4 घंटा हो गया। आगे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों कि ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उस काम को 12 दिन में तथा सी और ए उसको सी और ए उसको 15 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें, ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? मित्रों ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं।
अर्थात एक दिन में किया गया कार्य ए बी द्वारा, ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 1/20। बी प्लस सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12 और सी और ए द्वारा जो किया गया कार्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/50। तीनों कार्य को अगर मित्रों हम जोड़ें सबका, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/50। एलसीएम मित्रों आएगा इसका, ये इसका एलसीएम आएगा 60, ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मित्रों ये देखिए ए और ये दो बार, अर्थात ये 2a आ जाएगा प्लस 2b आ जाएगा प्लस 2c आ जाएगा। मतलब दो अगर कॉमन ले लें हम तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा। मतलब a प्लस b प्लस c दो दिनों में किया गया कार्य है। कितना हो जाएगा 12/60। अगर इसे काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा मित्रों। करें कि दो दिनों में ए बी सी करते हैं 1/5 पार्ट को एक दिनों में कितना करेंगे, a प्लस बी प्लस सी द्वारा एक घंटे में जो किया, एक दिन में सॉरी किया गया कार्य जो होगा 1/10 होगा। एक घंटे में किया गया कार्य एबीसी के द्वारा 1/10 होगा, अर्थात काम को समाप्त करने में लिया गया समय बराबर हो जाएगा 10 दिन। ठीक इसका अपोजिट, काम समाप्त करने में लिया गया समय इक्वल टू हो जाएगा 10 डेज। आंसर हो इस तरह से करते हैं हम। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 12 दिन में तथा सी और ए उसको 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अर्थात a प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/20, b प्लस सी द्वारा किया गया कार्य एक दिन में 1/12, c प्लस ए द्वारा किया गया 1/50। अब तीनों कर रहे, तीनों द्वारा किया गया जो कार्य हो गया। अब देखिए ए द्वारा 2 आ गया, ए तो 2 दिन का कार्य हो गया इसका। सब में हम दो काम लेंगे, इतना आएगा और सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे 60 हो गया। ठीक है, निकालेंगे एलसीएम 12 और 15 का तो 60 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 4 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 दिनों का कार्य, क्योंकि ए और ए दो मतलब एक दिन का है और एक दिन का कार्य 2 दिन हो जाएगा। जब 2 इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/5। जब एक दिन में किया गया मतलब ये 2 दिन में किया गया कार्य 1/5 है, अर्थात एक दिन में किया गया कार्य 1/10 होगा। ये 2 इधर आकर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक दिन में किया गया कार्य अर्थात अब काम समाप्त करने में जो लिया गया समय हो गया वो हो जाएगा 10 दिन। जैसे 1/20 पार्ट था 20 दिन में कर रहे थे, अर्थात 20 दिन में समाप्त कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा 10 दिन। आगे मित्रों बताते हैं अगला क्वेश्चन। राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। राम और श्याम एक कार्य को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, श्याम और मोहन
श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, तथा मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में कर लो। एक साथ 20 दिन में करते हैं। बताइए अकेले मोहन उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? बताइए मोहन इस कार्य को अकेले कितने दिन में कर लेगा? राम और श्याम एक कार्य को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, मोहन और राम कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। बताइए मोहन इस कार्य को अकेले कितने दिनों में कर लेगा? देखिए मित्रों, सबसे पहले हम क्या करें, इसमें राम और श्याम का एक दिन का कार्य पहले निकाल लें। राम प्लस श्याम का एक दिन का कार्य 1/10, श्याम और मोहन का एक दिन का कार्य 1/15, मोहन और राम का कार्य 1/20 हो जाएगा। अगर तीनों एक साथ करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? अर्थात सबको ऐड कर देंगे हम, R प्लस S प्लस M प्लस M प्लस R हो जाएगा। अर्थात राम श्याम श्याम मोहन, राम श्याम हो गए, श्याम और मोहन हो गए, मोहन और राम हो गए। करेंगे कितना कार्य? 1/10, 1/15, 1/20 हो गया। मित्रों R दो बार है, 2R 2S 2M हो जाएगा। मतलब राम श्याम मोहन का 2-2 दिन का कार्य हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, ये हो जाएगा 6, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर दो कॉमन ले, राम श्याम और मोहन के एक दिन का कार्य, ये दोनों को जब सम करेंगे 13/60 आएगा। अब इनका एक दिन का कार्य अगर निकालें, ये तो 2 दिन का कार्य, एक दिन करेंगे कितना? 13/60, ये हो जाएगा 120, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 120 हो जाएगा। ये है क्या? राम श्याम मोहन का कार्य, तीनों का कार्य एक दिनों का। हमको मोहन का कार्य निकालना है। मित्रों राम और श्याम, इसमें जो राम और श्याम है इनका कार्य अगर घटा देंगे हमको मोहन का कार्य आ जाएगा। अर्थात मोहन का एक दिन का कार्य, मोहन का कार्य कैसे निकलेगा मित्रों? अगर तीनों कर रहे हैं 13/120 एक दिन में कर रहे हैं, अगर हम राम श्याम मोहन कर रहे हैं, अगर हम राम श्याम का काम इसमें सब घटा देते हैं तो देखिए इधर आ जाएगा कितना? ये एलसीएम आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 13 माइनस 12 अर्थात 1/120। अगर इस काम को मोहन अकेले करेगा तो 120 दिन समय लेगा मित्रों। ये 120 भाग है 1/, इतना आया, अर्थात कितना समय लेगा? 120 दिन लेगा। इस तरह से मित्रों हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। मोहन पूरा काम करने में 120 दिन लेगा, 120 दिन, 1/20 भाग या 120 भाग, अर्थात 120 दिन उसका समय लगेगा उसको कार्य करने में।
ठीक है मित्रों, आगे क्वेश्चन बताते हैं। है क्वेश्चन मित्रों, ए और बी एक काम को 36 दिन में, ए प्लस बी द्वारा एक काम 36 दिन में किया जा रहा है। बी और सी 60 दिन में कर सकते हैं। साठ दिन, ए और सी 45 दिन। 45 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है कि सी अकेला कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। अगर सी अकेला है तो इसको काम को कंप्लीट करने में कितना दिन समय लगेगा। मित्रों इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम सबके द्वारा एक एक दिन का कार्य निकालें, अर्थात इनके द्वारा और इनके द्वारा एक एक दिन का कार्य। a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर एक दिन का कार्य 1/36 1/60 प्लस 1/45 हो जाएगा। मित्रों अगर इसका एलसीएम निकालें कितना आ जाएगा, ये आएगा 180। इसमें अगर डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ये 4। 90 गुना 180 होता है, ये 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा क्या, 2 ब्रैकेट में 2 बार ए है, बी है, सी है, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 12/180। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, 2 जब इस तरफ आएगा तो ये a प्लस बी प्लस सी द्वारा कितना काम, ये 2 दिन में हुआ, एक दिन में कितना काम होगा, अर्थात 12/180 इंटू हो जाएगा 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 6 से काटेंगे 30 अर्थात 1/30। मतलब तीनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/30 होगा। सी अकेला कितने दिनों में करेगा, अगर हम ए बी का काम घटा देते तो सी का आ जाएगा। सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये हो जाएगा कितना, सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/30 में से ये तीनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, उसमें हम अगर ए बी का कार्य घटा दें, ए बी का कार्य कितना है, ए बी का कार्य 1/36 एक दिन में। दोनों का एलसीएम निकालें मित्रों, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा, इसको काटेंगे अगर 30 से तो 6 आ जाएगा, 6 में 1 का मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 180। अर्थात ये देखिए एक दिन का काम आया, अर्थात कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, सी द्वारा लिया गया समय, सी द्वारा काम समाप्त करने में लिया गया समय इक्वल टू हो जाएगा 180 डेज, दिन 180 दिन हो जाएगा। देखिए मित्रों क्वेश्चन क्या था कि ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 60 दिनों में कर सकते हैं, तथा ए और सी द्वारा 45 दिनों में उस कार्य को किया जा सकता है। तो कह रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। क्या करेंगे हम, सबका पहले हम एक एक दिन का कार्य निकालें। ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा ए प्लस सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/36, 1/60 और 1/45 हो जाएगा। सबका एलसीएम अगर लेंगे तो 180 आएगा। 180 में अगर 36 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 1 का मल्टीप्लाई 5,
ठीक उसी प्रकार से इसको कर दिए 3 आ गया और इसको किए 4 आया। क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा, सबको प्लस करने पे 4 3 7 5 12 12 का 180 हो गया। ये देखिए 2 2 2 है, इसलिए 2a 2 प्लस 2 कॉमन लिए a प्लस b प्लस c हो गया। अर्थात ये 2 दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य 2 जब नीचे आ जाएगा तो अगर हम इसको काटेंगे, किससे काटे, देखिए हमने काटा इसको पहले 2 से इसको कैंसिल हो गया, 6 बार में आया, 6 के इसको काटा है, ये 30 बार में आ गया, अर्थात 1/30 आ गया। मतलब a प्लस b प्लस c द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/30 पार्ट हो जाएगा। अब c द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, अब हमने क्या किया, पूरे तीनों लोगों का किए गए काम में से ये 2 लोगों का कार्य मतलब a प्लस b का कार्य जो है उसको हमने घटा दिया। अब कितना आ गया, 1/80, अर्थात C द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/80, अर्थात कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, वो 180 दिनों में काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।